यहाँ तक क्लियर था नहीं अपना। देखो अपने इसकी बात करें तो चुंबकीय परिपथ या फिर इसके अलावा बात करें विद्युत परिपथ, तो अपना टॉपिक चल रहा है चुंबकीय परिपथ यानी चुंबक का लेसन चल रहा था मैग्नेट का। तो मैग्नेट के बारे में सबसे पहले अपन बात कर चुके थे, मैग्नेट की खोज कहाँ से हुई थी और इसकी शब्दावली की। ठीक है, तो चुंबक की अपन खोज करें तो किसके माध्यम से, एक यूनाना कौन था, गडेरिया। क्या नाम था उसका, मैग्निस। तो मैग्निस नाम है गडेरिया से जो उसकी जो भेड़ चराते टाइम पे जो जूतियां किसकी बनी हुई थी, उसकी लोहे की, अर्थात चमड़े की बनी हुई थी जूती, लेकिन उसमें क्या लगाते हैं, कील से उसको रोकते हैं ना, तो वो किससे चपक गई, पत्थर से। और उसकी जो लाठी थी वो भी पत्थर से चपक जाने से उसको क्या नाम दिया गया है, चुंबक। और मैग्नीज एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ, मैग्नीशियम नामक जो खान है उसे अपने क्या प्राप्त होती है, चुंबक। ठीक है, और कौन सी चुंबक रहती है, वो लोडस्टोन नामक पत्थर से। तो स्थायी चुंबक होती है या अस्थायी, स्थायी चुंबक होती है, स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट। और आपको पता है परमानेंट मैग्नेट के मान में कभी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक या फिर कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है, दो, स्थायी और अस्थायी। तो लोडस्टोन प्राकृतिक अर्थात जिसे अपने स्थायी चुंबक भी बोल सकते हैं। एक कृत्रिम रूप से बनाई जाती है स्थायी चुंबक, उसमें क्या निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम नामक पदार्थ वो बनाई जाती है। तो जो चुंबक होते हैं चुंबकीय पदार्थ, जिस तरह से अपनी विद्युत चलती है, विद्युत में क्या होता है, धारा, चालकतार है, चालकतार में किसका प्रभाव होता है, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का प्रभाव होता है चालकतार में से। उसी तरह मान लो कोई लोहे पदार्थ है, उसमें से क्या प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव हो सकता है ना, लोहे से चुंबक चिपक सकता है, तार चुंबक से लोहा चिपकेगा, कन्फर्म है। तो उस लोहे पदार्थ है चुंबकीय पदार्थ, क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ, अर्थात फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तीन प्रकार के होते हैं, फेरो, पैरा और डाया, अर्थात पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ, पता है। तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है, उसमें से किसका प्रभाव होगा, फलक से, और तारों में धारा का। तो धारा के ऊपर जो बल लगता है, धारा के ऊपर है जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ, और फ्लक्स के ऊपर लगेगा वो एमएमएफ। जैसे कि देखो ईएमएफ बराबर क्या कह सकते हैं अपन, एमएमएफ। तो धारा बराबर फ्लक्स, धारा घनत्व बराबर फ्लक्स घनत्व, और रेजिस्टेंस बराबर रिलेक्टेंस, अर्थात प्रतिरोध प्रतिष्ठम। तो इस तरह चुंबकीय परिपथ हो गया, अपना एक हो गया विद्युत परिपथ। तो यहाँ कुछ जो चुंबकीय परिपथ है उनकी अपन शब्दावली की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जैसे कोई चुंबक है, जैसे मान लो कि अपने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, ये कोई छड़ चुंबक है एन व एस। अब इसके चारों ओर क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी कुल संख्या क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स की बात करूं तो ये किस में प्रभावित होगा, चुंबकीय पदार्थों में, और किसकी वजह से होगा प्रभावित, एमएमएफ की वजह से। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर, क्या हो जाएगा, वेबर। ये इसका मुख्य मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य मात्रक। और अन्य मात्रक की बात करें तो मैक्सवेल व लाइन, अन्य मात्रक क्या हो जाएंगे, मैक्सवेल व लाइन। अब देखो मैक्सवेल लाइन क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है एक वेबर बराबर क्या होता है, 10⁸ लाइन, 10⁸ लाइन। और मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल होता है एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। और इसे अपोजिट करेंगे तो क्या लग जाएगी, माइनस में 8 हो जाएगा। तो एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁻8 वेबर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 10⁻⁻8 वेबर बराबर लाइन। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद करें रिलेक्टेंस, यह रिलेक्टेंस चुंबक में, और विद्युत में बात करें तो वहां क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। विद्युत में क्या रहेगा, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध। तो वे बताएगा प्रतिरोध क्या होता है, धारा के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला गुण, क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो चुंबकीय परिपथ के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला गुण क्या कहलाएगा, प्रतिष्ठम, या इसे कहते हैं अनिच्छा या प्रत्यास। ये नाम आपको ध्यान रखना, अनिच्छा और प्रत्यास। अब देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतिष्ठम हो गया। देखो आपको पता है आर बराबर क्या होता है, V बटा I, अर्थात यहाँ क्या आ गई, वोल्टेज और धारा। अब देखो
अपने को किसका मात्रक निकालना है, रिलेक्टेंस का। तो वोल्टेज की जगह क्या आएगा वहां पर, एमएमएफ, ठीक है, बटा धारा क्या होगी, देखो यहां पर धारा बराबर क्या है, फ्लक्स। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, फ्लक्स, तो अर्थात फाई, तो एमएमएफ बटा फाई। तो आपको पता है एमएमएफ का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न, और फाई का वेबर। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर, किसका मात्रक आ गया, प्रतिष्ठम का, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ये और अन्य मात्रक की बात करें तो हेनरी स्क्वायर। और यदि मैं बात करूं केवल हेनरी की, किसकी बात करूं, हेनरी, तो किसका मात्रक होगा, इंडक्टेंस का, किसका मात्रक होगा, इंडक्टेंस का। हेनरी केवल और केवल इंडक्टेंस का मात्रक होता है, ठीक है। अब बात करें फ्लक्स घनत्व, किसके समान रहेगा, धारा घनत्व के समान। फ्लक्स घनत्व, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, किसी को चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा क्या कहलाएगी, धारा घनत्व। तो उसी तरह जो फ्लक्स घनत्व है वो क्या कहलाएगा, कि जैसे मान लो ये अपना एरिया, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया का क्या ले ले अपने माप, इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो इसके अंदर जो फ्लक्स रहेगा वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स घनत्व। तो फ्लक्स घनत्व की मात्रा की हम बात करें तो यहाँ पर फाई बटा ए, बी बराबर फाई बटा ए। फाई किसको कहते हैं, वेबर फ्लक्स, तो वेबर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि लंबाई यानी क्षेत्रफल, एक तो होगा लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। तो कोई बताएगा लंबाई क्या होगा, मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, ठीक है यहां तक। अब इसमें होगा एसआई मात्रक, इस फ्लक्स घनत्व होगा एसआई मात्रक, तो क्या हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करूं अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक क्या होता है, टाउस व गाउस, टेस्ला व गाउस। अभी आयुसेल की जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था कि एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, टेस्ला या फिर गाउस। तो आप कह सकते हो एक टेस्ला बराबर होता है एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर एक गाउस बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया इसका एसआई मात्रक, और ये क्या हो गया इसका सीजीएस मात्रक। अब बात करते हैं एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। अब इसमें क्या हो जाएगा कि कोई कुंडली है और क्या हो जाएंगे, टर्न, तो कुंडली में टर्न और उसमें धारा, तो क्या निकल के आ जाएगा, एम्पियर टर्न। ये इसका ऐसा है मात्रक, अन्य मात्रक गिलबर्ट। और गिलबर्ट से याद आया, अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम विद्युत शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, गिलबर्ट ने। और सर्वप्रथम विद्युत की खोज थेल्स, थेल्स कहाँ का था, यूनान का। और यूनान ने सर्वप्रथम विद्युत की खोज कैसे की, घर्षण के कारण। तो सर्वप्रथम पूछ ले जाए विद्युत की खोज किसने की, तो क्या बताओगे, थेल्स। और विद्युत शब्द गिलबर्ट। तो ये ध्यान रखना कि विद्युत शब्द सर्वप्रथम दिया था गिलबर्ट ने, और जबकि खोज किसने की थी, थेल्स ने। यहां तक क्लियर है। अब बात करें धारणशीलता, रिलेक्टिविटी, या फिर अपन बात करें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिष्ठंभन। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिष्ठम दोनों क्या होते हैं, समान। विद्युत में विशिष्ट प्रतिरोध और उधर प्रतिष्ठम। तो धारणशीलता, इसके बाद क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और अन्य मात्रक गाउस हुआ टेस्ला। अब यहाँ आ रही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई क्षेत्र है, तो एमएमएफ और जो ट्यूब है परिनलिका, उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। तो एमएमएफ का क्या रहेगा, एम्पियर टर्न, और लंबाई का मीटर। तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर, इससे क्या हो जाएगा, ये मात्रक। और यदि इसके अलावा बात करें कि मापते किस में है इसको, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसको किस में मापेंगे, तो इसको मापेंगे गाउस मीटर में, गाउस मीटर। इसके अलावा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता,
तो ध्रुव सामर्थ्य और ध्रुव क्षेत्रफल, यानी ध्रुव सामर्थ्य क्या होगा, एक तो होता है आपका P और एक S, दो पोल होते हैं, इनका सामर्थ्य भाई जो P पोल है और S पोल, इनके ऊपर शक्ति कितनी है वो, और इनके मध्य इसका क्षेत्रफल कितना है। तो चुंबकीय तीव्रता क्या हो जाएगा हमारा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ इसके बाद यहाँ M और A, M को रिप्रेजेंट करते हैं ध्रुव सामर्थ्य को और A से करते हैं ध्रुव का क्षेत्रफल, तो इस हिसाब से वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके साथ में बात करें विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र, तो इसका होता है न्यूट्रल प्रति कूलाम N/C, या फिर अन्य मात्रक की बात करें वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद बात करें 9 नंबर पर एबोसिलिटी परमेबिलिटी, यानी कि निरपेक्ष की चुंबकशीलता, निरपेक्ष की चुंबकशीलता। तो क्या हो जाएगा, म्यू ए बराबर म्यू आर और म्यू जीरो। तो म्यू आर और म्यू जीरो यानी कि माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता, उसका मात्रक क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, हेनरी प्रति मीटर। और यदि आपसे कहा जाए आपेक्षिक चुंबकशीलता तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद बात करें मैग्नेटिक इंडक्टेंस, मैग्नेटिक इंडक्टेंस, देखो मैग्नेटिक को बोलते हैं चुंबकीय और इंडक्टेंस प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण बराबर क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला या फिर गाउस। अब यहां केवल मैं प्रेरण की बात करूं, इंडक्टेंस, तो इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। क्या होता है मात्रक इसका, हेनरी। केवल इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी, और चुंबकीय इंडक्टेंस या मैग्नेटिक इंडक्टेंस इसका मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं स्थायित्व की, परमियंस की। परमियंस या चुंबकीय व्यापत, इसका नाम ध्यान रखना, चुंबकीय व्यापत भी कहते हैं और स्थायित्व या फिर परमियंस। तो परमियंस यहाँ वेबर आ गया, एम्पियर टर्न, तो इससे आप इसका सूत्र निकाल सकते हो, वेबर प्रति, वो वेबर किसका मात्रक है, फ्लक्स का, और एम्पियर टर्न एमएमएफ का। तो फ्लक्स बटा एमएमएफ, और एमएमएफ को इसका मात्रक क्या था, एम्पियर टर्न या फिर एन आई। एन का मतलब टर्न और आई का मतलब धारा। देखो यहां मैंने लिख दिया एम्पियर टर्न, ठीक है, तो क्या मैं इस एम्पियर को आई लिख सकता हूं क्या, तार धारा, और यहाँ क्या है टर्न, तो टर्न को बोलते हैं अपन एन, इसको टर्न को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, टर्नों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न, तो एन से। तो क्या एन आई लिख सकता हूँ क्या इसको, तो इसका मात्र हो जाएगा 5 बटा एन आई फॉर्मूला, और 5 से आपको पता है वेबर और एम्पियर टर्न। परमेबिलिटी की बात करें, पारगम्यता, चुंबकशीलता, और यहाँ चुंबकशीलता और यहाँ विशिष्ट चालकता, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर एम्पियर टर्न मीटर स्क्वायर, क्योंकि चुंबकशीलता बराबर क्या होता है, बी बटा एच, तो बी बराबर क्या रहेगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एच बराबर क्या रहेगा, एम्पियर टर्न प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ बात करें ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय ग्रहणशीलता, तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न मीटर किस तरह से निकल के आया, क्योंकि इसका मान क्या था, के बराबर आई बटा एच। आई को बोलते चुंबकीय तीव्रता और एच को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर था बी, बी को बोलते हैं फ्लक्स घनत्व अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर टर्न प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है वेबर बटा मीटर स्क्वायर, नीचे बटा है तो गुणा में जाएगा तो ऊपर क्या आएगा मीटर, और नीचे एम्पियर टर्न। यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 1 मीटर, तो 1 मीटर बच गया, तो वेबर प्रति मीटर गुणा एम्पियर टर्न, तो मात्र क्या निकल गया, वेबर प्रति एम्पियर टर्न मीटर, वेबर प्रति मीटर एम्पियर टर्न। इसके बाद रिलेटिव परमेबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि निर्वात की चुंबकशीलता बटा माध्यम की चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, अपेक्षित चुंबकशीलता, और उसका मान होता है हेनरी प्रति मीटर बटा हेनरी प्रति मीटर। तो H बटा M और M बटा H, M से M कट जाएगा, H से H,
तो कोई मात्रक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। और यहाँ मैं बात करूँ निर्वात स्थान की निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान, तो होता है 8.854 गुणा 10⁻12। और निर्वात और माध्यम मान किस में रहेगा, हेनरी प्रति मीटर। इसी को अपन मॉडिफाई करें तो 4 पाई गुणा 10⁻7 माइनस में टर्न प्रति एम्पियर। और पाई का मान 3.14 या 22/7। और निर्वात की वायु की विद्युतशीलता 8.85 गुणा 10⁻12 फेरेड प्रति मीटर। ये बात ध्यान रखना, अगर चुंबक की शीलता तो हेनरी प्रति मीटर, और विद्युत की शीलता पूछे तो यहाँ फेरेड प्रति मीटर। और यहाँ हो जाएगा विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ। इसको आप सारणी में जैसे कि मैंने बताया था ईएमएफ लिखो, उसके बाद 2 लाइन छोड़ो, उसमें आपको इसको फुल फॉर्म उसकी जो यूनिट वगैरह इकाई वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन अगर हो तो पूछ लेना है अभी, तो फिर बाद में कंफ्यूजन ही रहेगा, ध्यान रखना। हाँ तुषार, कल क्लियर है? कल खड़ा हो जाए एक बार। अरे अच्छा, नहीं से खड़ा हो जा रहा है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जिसका क्लियर है भी पता चल जाए क्लियर है या बिल्कुल क्लियर है। देखो, एक होता है क्लियर यानी कहते हैं ना, कोई मोबाइल को क्लियर करते हैं, स्टोरेज भर गया तो क्लियर कर देते हैं उसको, तो वो वाला क्लियर नहीं करना है। टॉपिक क्लियर समझ में आया नहीं आया, माइंड में फिट हुआ नहीं हुआ, नहीं है पता। तेरे तो चाहे मैथ पढ़े चाहे थ्योरी पढ़े, ऊपर ही से जाएगा। चुंबकीय तीव्रता, अरे सामने मैं हटूंगा तो फिर तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर। मेरे को हटने के लिए बोल रहा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर क्लियर होता टॉपिक तो मैं तो यहाँ छुपा रहा हूँ ना इसको, चुंबकीय तीव्रता यहाँ छुपा रहा हूँ इसे, लेकिन इसके अलावा देखो जो लिखा हुआ उधर, थोड़ा ध्यान होना चाहिए ना। बैठ जाओ दोनों। विवेक, अरे पहले ही जब पूछा ही नहीं तो उससे पहले ही एक होता है ना, जैसे कि मान लो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर जानते हो सभी, तो बॉर्डर पे कौन जाते हैं? सैनिक, फौजी। अगर अपन फौजी को बिना उसका हथियार दिए भेज सकते हैं, भेज सकते हैं क्या? वो हथियार लेके जाएगा तो लड़ पाएगा ना। और जब वो बॉर्डर पे जा रहा है और पहले जब उसको कहा कि आज आपकी वहाँ ड्यूटी है, वो पहले ही अगर यूं कर दे तो फिर कुछ कर सकता है। जब खड़ा कर रहे हैं तब उस बाद में पता चलेगा ना होगा क्या नहीं होगा। फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, अब बता। वेबर, तो देख के तो बता सकता ना, बैठ जा मोहित। तो बता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, अब बता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एम्पियर टर्न प्रति मीटर, जो कि सही है। बैठ दिलराज। प्रतिरोधकता का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध, ओम बटा मीटर, सीजीएस ओम सेमी। बैठ विनोद, देख रहा है? चल देख के बता दे, चल देख के बता, खड़ा हो जाए एक बार। तेरी कॉपी भी ले ले हाथ में। अरे कॉपी लेके खड़ा हो जा रहा है ऐसे। ये बता, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? किरचॉफ नामक वैज्ञानिक था, उसने टोटल कितने नियम दिए थे? कौन बताएगा? सभी का से एक को छोड़ के, दो को छोड़ के आंसर 3।
बाकी सभी का आंसर है 3, 3 का नहीं है। 2 नियम दिए थे, मैं बता देता हूँ। कितने नियम दिए थे? 2 नियम। अब तुम तीनों को बताना है, कमलेश, दिनेश और विनोद। 3, अरे गुरुजी क्या है, तीनों को ये बताना है कि कौन कौन से नियम दिए थे। इतना इजी, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। अगर ये गलत तो करोड़ों से नीचे जाओगे। कौन कौन से नियम दिए थे? अरे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले 2 चीज ही पढ़ते हैं, धारा और वोल्टेज। तो एक तो नियम दिया था उसने धारा का, और एक दिया था वोल्टेज का। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता था केसीएल का और केवीएल का। बैठ जाओ अब, हाँ खड़ा हो। केसीएल का नियम करंट लॉ किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण, ऊर्जा पे। केसीएल का, हाँ केवीएल का, हाँ दिलराज। खड़ा हो। केसीएल केवीएल किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश। देखो आवेश, अरे मैंने आपसे कहा था कि धारा प्रवाह कैसे होता है? आवेश प्रवाह इधर क्या कहलाती है? धारा। तो केसीएल का नियम किस सिद्धांत पर? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ये बताना। और कहते हैं ना, तुझे छूते लगा 440 वोल्ट का झटका, तो ऊर्जा कब आएगी? जब झटका लगेगा। और झटका किस पे? वोल्टेज से। तो करंट, जो विद्युत व्यक्ति को झटका लगता है वो वोल्टेज से लगता है, करंट से? वोल्ट। तो आपने सुना होगा ना कि जो रेलवे लाइन है या सबमरीन वगैरह, उसमें जो वोल्टेज का मान है लगभग 110 वोल्टेज रखा जाता है। उसका रीजन क्या है कि 110 वोल्टेज झटका कम लगता है और 90 वोल्टेज से कम वोल्टेज होगी तो व्यक्ति को झटका नहीं लगता है। तो वोल्टेज बहुत खतरनाक होती है। तो वोल्टेज का जो नियम है, केवीएल का नियम, वो होता है ऊर्जा पे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। बैठ जाओ, तो ध्यान रखना कि। और इसके बाद में पढ़ा था अपन ने ऊर्जा समीकरण, H बराबर जूल का उसमें ऊर्जा नियम, H बराबर I² RT। ठीक है, तो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। फिर अपना जो बेसिक में बचा हुआ था पदार्थ, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। तो इसमें 2-3 चीजें और पढ़नी है चुंबक के अंदर। चुंबक का लेसन कंप्लीट। इसमें आपका जो फ्लेमिंग के नियम, एम्पियर का नियम, गाउस का नियम, 4-5 जो नियम है वो नियम पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, जो भी बेसिक और आपके एग्जाम में आने वाले टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन अब नेक्स्ट क्लास में कल। उसके बाद अपना चुंबक कंप्लीट है। और वैसे चुंबक के बाद में पढ़ेंगे अपने टॉपिक जो स्टार्ट होना है वो होगा अपना सेल बैटरी। सेल बैटरी जानते हो सभी? तो सेल बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, बताएगा कोई? एसी को डीसी में। डीसी तो उसे मिलती है सेल से, बिल्कुल। जो सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऊर्जा में कौन सी? डीसी, डायरेक्ट करंट अर्थात दिष्ट धारा। और चार्जिंग के टाइम पे एसी, जो चार्जर होता है वो एसी को डीसी में। ठीक है, तो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कौन सा सेल बनाया था? वोल्टाइक सेल। कौन सा वैज्ञानिक था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। कौन सा? वोल्टाइक 1.10। इस और कहाँ प्रयोग करते हैं? प्रयोगशालाओं में। सर्वप्रथम विद्युत की खोज हुई थी थेल्स ने, उसके बाद वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? वोल्टाइक सेल का निर्माण किया। फेराडे ने चल विद्युत सितारों में प्रवाहित करके, तो और ओरस्टेड ने चुंबक से और विद्युत से चुंबक, और फेराडे ने चुंबक से विद्युत। देखो इन 4-5 जो वैज्ञानिक है, सर्वप्रथम को नाम ध्यान रखना। खोज थेल्स, विद्युत शब्द गिलबर्ट ने, वोल्टाइक सेल वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, चल विद्युत फेराडे और वोल्टा दोनों आते हैं इसमें ना। तो फेराडे की बात करें तो फेराडे ने क्या किया था? चुंबक से विद्युत बनाई थी। और उसके बाद ओरस्टेड, तो ओरस्टेड की मैं बात करूं जब भी, तो ओरस्टेड ने विद्युत से क्या बनाया? चुंबक। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखना।
और जो एसी जो अपने सामान्य जो विद्युत उत्पादन करते हैं किसका कहते हैं, एसी का अल्टरनेटिव करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। अर्थात जो एक लैंप होता है वो 1 सेकंड में कितनी बार 100 बार ऑन या ऑफ है दोनों। यानी कि साइकिल के जो चक्कर का आर्थिक जैसे साइकिल चलाते हैं अपने, तो साइकिल का एक टायर होता है, उस पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, अर्ध चक्कर 180, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अर्थात जो शार्प चलता है ना अपना इसने किस तरह से शार्प की जो लकीटी होती है, तो यानी कि जहाँ से धारा स्टार्ट यहाँ से हो रही है तो यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरह से मैक्सिमम, फिर वापस कम न्यूनतम, प्लस में चलेगी, अब माइनस में चली जाएगी, फिर मैक्सिमम माइनस में, फिर वापस जीरो पे, फिर वापस प्लस में मैक्सिमम, इस तरह से। यानी जो धारा है वो अपनी इस तरह से बिल्कुल इस तरह से चलती रहेगी। और ऐसे जो चक्कर जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक इस तरह से एक चक्कर हो गया, तो पूरा एक चक्कर हो गया ये इस तरह से 180 180 कितना हो गया 360, तो 360 डिग्री का जो एक चक्कर होता है, ऐसे एक सेकंड में कितने चक्कर पूरा करती है 50 चक्कर। 100 बार तो ऑन ऑफ होगा, 50 चक्कर पूरे करती है। अर्थात जो फ्रीक्वेंसी का जो मान है कितना होता है 50 हर्ट्ज। अर्थात जो धारा होती है इस तरह से चलती है ना, ये एक चक्कर हो गया। अब यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो कितनी है 1 हर्ट्ज। जितने चक्कर होंगे उतनी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। और काफी बार एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधा पूछ लेता है कि दिए गए क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी का मान होगा। अगर मान लो आपसे इस तरह से दिया हुआ है तो 1 2 3, इस चित्र में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा 3 हर्ट्ज। तो जितने चक्कर हो उतनी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक, फिर मुलाकात है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अब मैथ किसकी क्लास होगी आपकी मैथ की, तो बुला लीजिए उनको।